जय श्री राम भक्तों 2-4 दिन से आप ये खबर सुन रहे होंगे कि धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री जो बालाजी सरकार के पीठाधीश है, वे महाराष्ट्र में गए थे, महाराष्ट्र के नागपुर में गए थे कथा वचन करने। और वहाँ पे वे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो चैलेंज था उनके डर से 2 दिन पहले ही कथा छोड़ के भागे। यानी इनका कहना था कि वे चैलेंज स्वीकार नहीं कर पाए और कथा को बीच में ही छोड़ करके भाग गए। तो पूरी सच्चाई क्या है, पूरी सबूत के साथ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और फिर आपको ज्ञात होगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र उनके खिलाफ किया जा रहा है। और सबसे फर्स्ट बात कि मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमें बालाजी सरकार यानी जो धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री है उनका हम भक्त हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं ये बात, ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि एक यह षड्यंत्र जो है एक किसी धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री जो पंडित हैं उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि एक हमारे इष्ट देव हनुमान जी के खिलाफ है। यानी सीधे सीधे उनको चैलेंज किया जा रहा है। तो फिर पूरी सबूत आपको इस वीडियो में मैं पेश करूंगा और फिर आपको ज्ञात होगा कि सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो अध्यक्ष हैं श्याम मानव जी, उनका क्या आरोप है, उनके बात को पहले आपको सुनाता हूँ, सुनिए। उन्होंने पहले से डिक्लेयर किया था कि 13 तारीख तक का कार्यक्रम होगा। उनकी वैसी पत्रिका भी सबको भेजी गई है, पोस्टर्स भी उस ढंग से हैं, पेपर में भी उसी ढंग से न्यूज़ आई थी। और 13 तारीख का कार्यक्रम होने के पहले ही 2 दिन वो चले गए। इसका मतलब साफ है कि वो नागपुर से भाग गए। तो इनका कहना है कि बागेश्वर धाम सरकार ने 5 से 13 जनवरी तक के कार्यक्रम का योजना बनाया था, फिर वे 11 तारीख को ही क्यों चले गए। यानी 11 तारीख को 2 दिन पहले ही चले गए, इसलिए वे भगोड़े हुए और वे डर से भाग गए। और सबूत के तौर पे ये इस जो आर्टिकल छपा था कि 5 से 13 तक कार्यक्रम चलेगा न्यूज़ में, उसका ये आर्टिकल दिखाएंगे और साथ में जो कार्यक्रम का जो कार्ड जो छपा था उसमें भी 5 से 13 तारीख तक के जो शेड्यूल बना है उसको ये प्रूफ के तौर पे मीडिया के या कहीं पे वो दिखाएंगे। इनका ये 2 सबूत हैं। और चूँकि ये जो कार्ड और जो न्यूज़ है ये बहुत पहले ही छप चुका था, तो इनका जो कहना है कि 5 से 13 के बीच में जो बना था कार्यक्रम का योजना वो है, तो इनका कहना ठीक है। लेकिन ये जो आर्टिकल जो छपा था न्यूज़ में या जो कार्यक्रम का जो कार्ड बना था वो बहुत पहले बन चुका था। फिर बाबा ने क्या किए कि 3 तारीख को ही, यानी जनवरी 3 को ही, कथा शुरू होने वाला था 5 से, लेकिन बाबा 3 को ही कार्यक्रम के योजना में डेट को कटौती करते हुए 5 से 13 जो डेट था उसको 5 से 11 करवा दिए थे 3 तारीख को ही, जबकि कथा शुरू होने वाला थी 5 को। और इसके सबूत आप देखिए, आपके उस स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। बागेश्वर धाम ऑफिशियल ट्विटर पर आप जाकर देख सकते हैं। 3 तारीख को ये पोस्ट किया हुआ है, वहाँ रेड सर्कल में आप देख सकते हैं कि 3 जनवरी को यह पोस्ट किया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि चलो नागपुर, कथा 5 से 11 जनवरी। तो एक और सबूत आपको दिखाता हूँ। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा एमका न्यूज बागेश्वर धाम। तो एमका न्यूज बागेश्वर धाम जब सर्च कीजिएगा तो उसमें आपको बागेश्वर धाम की कौन सी कथा कब हुई थी और कब होने वाली है, कब से कब तक चलेगी, ये सारे उस चैनल पे दिखाता है। तो उसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, इसमें रेड सर्कल में आपको दिख रहा होगा कि नागपुर के बारे में भी यहाँ पे डेट मेंशन है 5 से 11 जनवरी। तो ये भी बाबा के ही द्वारा जो डेट बताया गया है वही बता रहा है कि बाबा ने डेट जो बताए थे 5 से 11 जनवरी को ही डेट फिक्स था, तो ये भी वही बता रहा है। अब एक और सबूत देखिए, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे बागेश्वर धाम नागपुर पोस्ट या संस्कार टीवी, जब से आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको सबसे फर्स्ट में संस्कार टीवी का, जिस पे बागेश्वर धाम के लाइव जो राम कथा होता है उनका प्रसारण होता है, तो उसके आप जब देखेंगे तो उसमें आपको एक पोस्ट दिखेगा जो बहुत पहले यानी 5 तारीख को ही ये दिखा रहा है। उसके थंबनेल पे आपको मिलेगा कि राम कथा नागपुर 5 से 11 जनवरी। चूँकि हम वीडियो बना रहे हैं, आपको ये आज हो गया 18 जनवरी को हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम जो भी स्क्रीनशॉट लिए हैं उस पर 12 दिन पहले का दिखा रहा है, यानी 12 तारीख नहीं 12 दिन पहले का। तो आज 18 है और 12 दिन हम इसमें से अगर पीछे जाएं तो ये 5 तारीख बताएगा। तो यानी 5 तारीख को ही पोस्ट हो चुका था कि कथा 5 से 11 ही चलेगा, 13 नहीं चलेगा। तो बाबा तो पहले ही मेंशन कर दिए थे कि कथा 13 नहीं 11 ही को चला था।
और बहुत सारे भक्त के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बागेश्वर धाम सरकार ने कटौती यानी 3 जनवरी की होंगे, तो ये जो उनका कंप्लेंट जो दायर किया गया होगा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के द्वारा, तब अगर वो सब ये कटौती की होंगे अपने डेट में। तो पहले सुनिए कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पहली बार जो कंप्लेन किया था पुलिस में, वो किस डेट को, किस तारीख को किया था। जादू टोना विरोधी कानून, उनके तहत उन पर गुनाह दायर करने की रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ के जो प्रमुख दक्षता अधिकारी होते हैं एसीपी क्राइम उन तक दी है। पहले 8 तारीख को दी। जो बाहर के जो वीडियोस हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पर उपलब्ध है उसके आधार पर, इनका जो दिव्य दरबार हुआ उसके आधार पर दोबारा कंप्लेंट 10 तारीख को दी। तो पुलिस इनके अनुसार अगर देखा जाए तो कंप्लेन फर्स्ट बार हुआ था 8 जनवरी को और फिर दूसरी बार हुआ था 10 जनवरी को। तो अगर बाबा भगोड़े होते या उनको चैलेंज के डर से भागना पड़ता तो वे डेट में कटौती जो 13 जनवरी जो तक था वो 11 जनवरी को किया गया, वो कब किया जाता, जब बाबा के खिलाफ कंप्लेन किया गया था, यानी वो होता आपको 8 या 9 जनवरी को। लेकिन ये किया गया है कब, 3 जनवरी को ही किया गया है। उस 3 जनवरी और जो व्यक्ति श्याम मानव जी बागेश्वर धाम के खिलाफ कंप्लेन किए हैं वे खुद को अथिस्ट बुलाते हैं। अथिस्ट करने का मतलब होता है कि वैसे लोग जिनको किसी भी धर्म या किसी भी गॉड पे विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब इनके ऑफिशियल चैनल श्याम मानव यूट्यूब पे हैं, जब जाइएगा तो आपको देखिए एक ऐसा लगेगा कि जैसे ये हिंदू विरोधी, मतलब हिंदू धर्म से इनको कुछ ज़्यादा ही नफरत है। और इनके ही चैनल पर मुझे एक पोस्ट दिखा जिस पर लिखा था कि सनातनी धर्म जो है आतंकवादी बना रहे हैं, जो आप देख भी। तो ये लोग हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए पूरी जोर लगा दिए हैं। और आप एक हिंदू होने के नाते सनातनी के धन आपका क्या फ़र्ज़ है, ये अब आप पे छोड़ रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।